एक माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से देशवासियों से कहा था कि जल्दी ही दिवाली का तोहफा देने का काम किया जाएगा। और कल भारत सरकार की जो माननीय वित्त मंत्री जी हैं श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, उनकी अगुवाई में जीएसटी काउंसिल की बैठक में जो फैसला स्लैब को, मतलब 2 ही स्लैब रखे गए, 5% का और 12% का। तो मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उन्होंने जो देशवासियों से कहा उसे इतने कम समय में करके दिखा दिया कि शायद लोगों को लगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते हैं। और जीएसटी का जो स्लैब बना है इससे देशवासियों में खुशी की लहर है। जो व्यापारी है वह भी खुश है, जो उद्योगपति है वह भी खुश है। और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए यह एक बहुत बड़ा कदम है। आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत की दिशा में भारत किस तीव्र गति से आगे बढ़ सकता है, यह जो जीएसटी का स्लैब बदलाव आया है वह बहुत ऐतिहासिक है। मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजनरी नेतृत्व है, जिनके नेतृत्व को पूरी दुनिया प्रणाम करती है, जिनके नेतृत्व पर पूरी दुनिया को भरोसा लगातार बढ़ रहा है, वह इस प्रकार के काम करते हैं। और जीएसटी के इस जो नया स्लैब है इससे मतलब हमारी अर्थव्यवस्था को उछाल भी मिलेगा और आम जनता को इसका फायदा होगा। विशेष तौर से जो उपभोक्ता होता है उसको इसका लाभ जल्दी से जल्दी दिलाने की दिशा में 22 सितंबर से इस फैसले को लागू करने का निर्णय कल जो मैंने सुना है उसमें बताया गया है। और 22 सितंबर से नवरात्रि का भी प्रारंभ हो रहा है। तो ये नवरात्रि का भी उपहार हो गया, ये दीपावली का भी उपहार हो गया। ये बहुत बड़ी सौगात है देशवासियों के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए, देश के अंदर जो कारोबार करने वाले लोग हैं उनके लिए। देखिए, विपक्ष निराशा और हताशा के गर्त में डूबा हुआ है। उसे अच्छी चीज कभी पसंद नहीं आएगी। भारत दुनिया के नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बन जाए, वो कैसे उनको स्वीकार होगा। वो चाहते भारत का गरीब आदमी गरीब बना रहे, भारत के अंदर जो भी जरूरत होती वो विदेश से मंगाया जाए। यह अगर विपक्ष चाहता है तो विपक्ष की यह मंशा कभी पूरी नहीं होगी। भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा, भारत विकसित भी बनेगा और भारत की जनता गरीबी से बाहर ही नहीं निकलेगी। कि गरीबी से बाहर निकालने का काम 25 करोड़ लोगों को माननीय मोदी जी ने 11 वर्ष के अंदर कर दिया। लेकिन अब गरीब से वो अमीर बनेंगे और अमीर बनना कांग्रेस और उनके इंडी गठबंधन को कभी स्वीकार नहीं होगा। और वह गरीब विरोधी बने रहें, वो महिला विरोधी बने रहें, वह किसान विरोधी बने रहें, वह नौजवान विरोधी बने रहें, वो व्यापारी विरोधी बने रहें। लेकिन हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी हम सबके लिए मंत्र दिया है, सबका साथ सबका विकास। जिस तरह से एबीवीपी के छात्र मामले को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों भी दिखाई दे रही है और सपा राष्ट्र अध्यक्ष अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि एक षड्यंत्र के माध्यम से ये जो है फूट डाली जा रही है। देखिए, सबसे पहले तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के समर्थन में श्री अखिलेश यादव जी या उनकी जो छात्र सभा है समाजवादी पार्टी की वो आई है, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अच्छा होगा श्री अखिलेश यादव जी अपनी छात्र सभा सहित अपनी पार्टी के लोगों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में भी भेजें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि की प्रार्थना भी करें, तब उनको संस्कार मिलेंगे। तब उन्हें हर जगह राजनीति करने का मौका नहीं तलाशेंगे, तब देश के लिए सोचेंगे, समाज के लिए सोचेंगे और प्रदेश के उज्जवल भविष्य के लिए सोचेंगे। अभी तो हर समय मुंगेरी लाल के वह हसीन सपने देखते हैं कि एन केन प्रकरण किसी तरीके से समाज को बांट करके उत्तर प्रदेश की सत्ता उनको प्राप्त हो जाए, जो उनका मंसूबा 2047 तक पूरा होने वाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।